हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक सम लेके आया हूँ। ठीक है, ये आर्मी क्लर्क, आर्मी, जीडी, दिल्ली पुलिस, एसएसबी सभी के लिए ये मतलब यूजफुल है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स को जो है कि आप मतलब जो फॉर्मूले के बजाय आप बेसिक से करिए तो आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है, तो हम सम कराते हैं। राम ने एक वस्तु 950 रुपए में बेची मतलब ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, उसने 5% की हानि हुई, 5% की हानि, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है कि पहले मैंने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य क्योंकि इसको 5% की हानि हुई तो 5% की हानि होगी तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 5 घटा देंगे 95 रुपए। ठीक है, अब हमें ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मेरे को फाइंड करना है तो ये x लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे 950। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, x यहाँ ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, 950 ऊपर और 95 नीचे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई 100, 95 से कट गया यानी कि 1000 जो है इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक पुराना स्कूटर 4400 रुपए में खरीदा और 600 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए। ठीक है, यानी कि इसका टोटल उसका जो क्रय मूल्य वो कितना होगा, 4400 प्लस 600, 5000 रुपए। यदि वह स्कूटर को 5500 रुपए में बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत। देखो इसका जो क्रय मूल्य वो कितना हुआ 5500, क्रय मूल्य 5000 रुपए हुआ, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। 5500 रुपए में बेचा, 5000 रुपए उसका क्रय मूल्य था, तो यानी कि लाभ यहाँ कितना हो गया 500। हमें किसके ऊपर फाइंड करना है, प्रतिशत में करना है। ठीक है, लाभ हो गया तो यहाँ क्रय मूल्य लाभ के लिए 100 हो गया, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आ जाओ इसको, x ये 5500, ये 100 और ये 5000। ठीक है, ये अपन सिंप्लीफिकेशन का रूल होता है कि अब जैसे इसको इजी सोल्व करने के लिए इस तरह से हम करते हैं कि जो मेरे को फाइंड करना है ना वो मैं इधर रख लूं ताकि आसानी से हो जाए, और ये सारी चीजें ना क्रॉसपॉन्डिंग चेंज होती है। जैसे एक्स ये इधर था तो ये यहाँ नीचे था, ये ऊपर गया, एक्स ऊपर आ गया। ठीक है, 500 ऊपर था, 500 नीचे आ गया। ठीक है, अब इसी तरह इसका हो जाएगा, 100 जो था वो हमने ऊपर कर दिया और 5000 रुपए जो है वो नीचे कर दिया ताकि ये हमारा आसानी से सोल्व हो जाए। यहाँ बीच में इक्वल का निशान लगाओ, ये करो, और ये जो यहां से उठा के यहां ले जाओ 500। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 500 से 500 कट गया, यानी कि इसका 10% जो है आपका आंसर, 10% लाभ। देखो अब इसमें ना क्वेश्चन में आपको आसानी से मतलब ध्यान देते हुए टिक करना है। यहाँ पहला जो था 10% हानि है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में कई बार क्या करते हैं, 10% दिखा और टिक कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि है, उसे कितने में बेचे कि 45 रुपए का लाभ हो। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले बहुत हैं लेकिन आप देखो बेसिक समझने की कोशिश करो। अब देखो इसमें दो केस बन गए। पहले वाले में ये क्या कह रहा है, 20% हानि पर बेच रहा है, और दूसरे में क्या कह रहा है, उसको चाह रहा है 25% मेरे को लाभ हो। अब देखो आप सिंपल देखो, मैं मान लेता हूं कि इसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। ठीक है, तो पहले वाले केस में इसने कितने में बेचा होगा 20% की हानि के लिए। जब 20% को मेरे को हानि हो रही है यानी कि 100 रुपए में मैंने खरीदी तो मैंने 80 रुपए में बेची है इसको। दूसरे केस में मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे को 25% लाभ हो, यानी कि 100 रुपए वाली चीज मेरे को कितने रुपए में बेचनी, 125 रुपए में। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा समय, मेरे को 25% लाभ पर बेचने के लिए चाहिए, तो 25% लाभ के लिए यानी कि 125 रुपए, और यहां पहले किस पे बेच रहा था मैं, 80। अब 80 के इक्विवेलेंट जो था वो क्या था, यहाँ 160। अब मेरे को ये चाहिए, ये कितना आएगा, x 125 नीचे, 160 इधर ऊपर, 80 नीचे। ये करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे, मल्टीप्लाई 125, 2 250। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए टॉपिक टॉपिक नहीं, जो मेथड है ये नया हो सकता है, इसलिए आपको इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप प्रैक्टिस कीजिए
क्योंकि इससे समझ के करने से क्या होगा कि आपका जो यदि सम बाहर से भी आ गया ना तो आप कर पाएंगे। और क्योंकि ये कंपटीशन होता है, कंपटीशन में क्या होता है कि आपको एक एक नंबर जो है, किसी के 35 नंबर आ गया तो उसका सिलेक्शन हो गया और वो जिंदगी बन गई उसकी, और किसी का एक नंबर कम रह गया तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो दोबारा से फिर अगले साल के लिए पूरे साल फिर मेहनत करेगा, फिर वहीं चला जाएगा। ठीक है, तो मैथ ही है जो सबके ऊपर भारी पड़ता है। ठीक है, मैथ जिसका सही है, जिसका मैथ सही हो गया वो पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं सभी एग्जाम्स में। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मेरे को यह फाइंड करना है कि लाभ होगा हानि होगा। ठीक है, अभी देखो सब में अच्छी तरह देखो क्या कर रहा है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि देखो अभी मेरे को जितनी विक्रय मूल्य है उतनी पुस्तक मेरे को कम से कम चाहिए। ठीक है, वस्तु जो है वो कम से कम चाहिए। अब मैं मान लेता हूं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1 रुपए। कितना है, 1 रुपए। तो 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य कितना होगा, 25 होगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, अब 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 20 है, क्योंकि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के। ठीक है, तो ये 20, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां मेरे को क्या हो गया, हानि होगी कितने रुपए की, 5 रुपए की। क्या होगी, 5 रुपए की हानि। प्रतिशत में पूछ रहे तो अपन वही तरीका लिखेंगे, ये 25 क्रय मूल्य, हानि 5, प्रतिशत के लिए निकालना है तो यहां 100 लिया, ये मेरे को फाइंड करना है। आगे जो निकालना होता है मैंने बताया वो यहां लिखेंगे, इसके जो दूसरा पार्ट है वो यहां लिखेंगे। इसी तरह इसको 100 यहां लिख देंगे और 25 यहां लिख देंगे। ये किया और इसको 5 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100 और 5 चौका 20, 20% हानि। ठीक है, यानी कि इसमें मोटा मोटा हमने क्या किया है, जितनी वस्तु है यहां विक्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य होगा, और जो दूसरी जो वस्तु है जो क्रय मूल्य लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा। ठीक है, ये क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 5। ठीक है, अब अगला समझो। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले मेरे को ये वस्तु है, ये चीजें जो मेरे को बेचनी है, तो मेरे पास कितनी है, 20। अब 20 का क्रय मूल्य हम 1 मानते हैं, तो 20 का कितना हुआ क्रय मूल्य, 20, और इनको मैंने कितने में बेचा, विक्रय मूल्य क्या हुआ, 25 में बेचा, तो 25 रुपए। तो यहां मेरे को क्या हुआ, जो क्रय मूल्य मेरा कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी कि मेरे को लाभ हुआ कितने का हुआ, 5 का। ठीक है, किस पे हुआ, 20 पे, तो वही लिखेंगे 20 या 5। अब मेरे को प्रतिशत में चाहिए तो 100, और ये मेरे को फाइंड करना है, तो वही x 520, ये किया मल्टीप्लाई 5 और 5 और 5 25% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 25% ये क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब देखो बस इनमें सिर्फ सम्स का जो रकम है सिर्फ उनका हेरफेर है, लेकिन इसमें क्या हो गया, लाभ हो गया, और इसमें क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यदि मेरे को रटके कर रखा हो तो हम क्या करेंगे कि इधर वाली रकम को उठा के करेंगे और ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ विक्रय मूल्य इन वस्तुओं का है। ठीक है, यानी वस्तु क्या है, 20 का मेरा क्रय मूल्य, सीधा उठा के लिख दो क्रय मूल्य जितना है वस्तु 20, विक्रय मूल्य जो यहां जो वस्तु दी हुई है क्योंकि इसके बराबर है 30, लाभ कितना हो गया, 10 रुपए का, यानी मेरा 20 रुपए क्रय मूल्य था, इसके ऊपर मेरे को लाभ हुआ 10 रुपए, तो इसमें लाभ होगा। ठीक है, मेरे को प्रतिशत में निकालना है तो 100, ये मेरे को फाइंड करना है, x 10 120 इक्वल टू का निशान लगाओ, ये करो मल्टीप्लाई पे 10, 20 से काटो 5 और इक्वल टू 50, तो 50% लाभ, ये इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को
20% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें आप इसको बोल जाओ। पहले हम क्रय मूल्य ऐसे सब में क्या मानते हैं, 100 रुपए क्रय मूल्य है। पहले वाले केस में किस पे बेच रहा है, 20% हानि पर, यानी कि इसका यहां विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपए। दूसरे वाले केस में 100 रुपए क्रय मूल्य है, किस पे बेचेगा, 20% लाभ पे, यानी कितने पे बेचेगा, 120 पे। यानी पहले इसने बेचा था 80 में, अभी बेचा 120 में, तो कितने रुपए ज्यादा में बेचा, 40 रुपए ज्यादा में बेचा। किस में बेचा, 40 रुपए ज्यादा में बेचा। ठीक है, अब यह लाभ या हानि प्रतिशत है, तो यहां मेरा क्रय मूल्य क्या था, 100 था, तो मेरे को कितना लाभ हुआ, 40। यहां मेरा कितने रुपए अधिक में बेचा, 20, और मेरे को क्रय मूल्य फाइंड करना है। अब आ गया x 100 20 40 इक्वल टू का निशान लगाओ, ये करो मल्टीप्लाई बाई 100, 20 दूनी 40, 2 से 50%, सॉरी 50 इसका जो है वो क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, इसमें गलती से मेरे से सेम ऑप्शन लिखे गए। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, पेपर में ऐसा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक आदमी ने 2 मकान 2.5 लाख में बेचे, एक पर उसे 15% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई, उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इसको सोल्व कराने से पहले मैं आपको दूसरा एक सम दिखाऊंगा। एक आदमी ने 2 मकान रुपए 2.5 लाख में खरीदे, एक को उसने 15% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया, कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखो बिल्कुल सेम डिट्टो रकम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं, आप दोबारा पढ़ के देख सकते हो, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड। यहां था बेचे और यहां था खरीदे, इसी से ही सारा जो है ये इसका आंसर में जो है डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो जहां बेचे आ जाए, क्या आ जाए, जहां बेचे आ जाए। ठीक है, तो उसका बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है कि जो भी ये रकम दी हुई है, मान लो इसको x है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ये इसका आंसर होगा। क्या होगा, x स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे सोल्व करना मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है, और क्योंकि आप ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये इस तरह से आसानी से निकल सकता है। 225, क्योंकि हमें ना पेपर में टाइम भी देखना होता है, बटे में 100 तो 2.25। जब खरीदे आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में यदि ये सेम हो, 15% हानि और 15% लाभ, तो इसके ऊपर हमें ना लाभ होगा और ना हानि होगी, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसका हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, 2.25% हानि होगी, इसमें क्या होगा, हानि। ठीक है, हमेशा क्या होगा, हानि।